Hello everyone, welcome to channel. Let's start our new lecture. The bones of the limbs along with their girdles constitute the appendicular skeleton. इसमें कह रहे हैं कि बोन्स और गर्डल्स मिलके हमारे बनाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो लिम्ब होता है वो 30 बोन से मिलके बना होता है। बोन्स ऑफ द हैंड्स आर bones of the hands forelimbs are humerus, radius and ulna. कार्पल्स जो कि रिस्ट बोन होते हैं 8 होते हैं नंबर में। मेटाकार्पल्स पाम बोन्स होते हैं 5 होते हैं नंबर में। फेलेंजेस डिजिट्स होते हैं 14 होते हैं नंबर में। फीमर वो थाई बोन होता है, ये लॉन्गेस्ट बोन होता है। टीबिया, फेबुला, टार्सल्स, एंकल बोन 7 इन नंबर। मेटाटार्सल्स 5 इन नंबर। फेलेंजेस 14 नंबर्स। ये लेग या हाइंड लिम्ब कह सकते हैं, इनके बोन्स हैं। कप शेप्ड बोन जिसको हम लोग कहते हैं पैटिला, ये कवर करता है नी वेंट्रली नी को कवर करते हैं। इसको हम लोग नी कैप भी कहते हैं पैटिला को। बोन्स ऑफ हैंड्स या फिर फोर लिम्ब। पहला है ह्यूमेरस, दूसरा है रेडियस, तीसरा है अल्ना, फिर आता है कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस। कार्पल्स हम लोग इनको कहते हैं रिस्ट बोन। ये होते हैं 8। मेटाकार्पल्स ये होते हैं हमारे पाम बोन्स। ये होते हैं 5। और फेलेंजेस ये होती हैं डिजिट्स, और ये होते हैं 14 इन नंबर्स। और डिजिट्स ये हमारे हैं फेलेंजेस। राइट। फिर हाइंड लिम्ब का देखते हैं। बोन्स ऑफ लेग्स, हाइंड लिम्ब। है फीमर, थाई बोन होती है ये।
और थाई बोन लॉन्गेस्ट बोन होती है। फिर आता है टिबिया, फिब्यूला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, phalanges। जो टार्सल्स है इसको हम लोग एंकल बोन भी कहते हैं। और ये 7 होती है नंबर में। जो मेटाटार्सल्स होते हैं ये 5 होते हैं नंबर में। और जो फेलेंजेस हैं ये डिजिट्स होती हैं और ये 14 होती हैं नंबर्स में। फिर कह रहे हैं जो नी को वेंट्रली कवर करता है उसको हम लोगों ने कहा है पैटिला। और ये जो पैटिला होता है ये कप शेप्ड बोन होता है। अब आगे पढ़ते हैं। पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल बोन्स help in the articulation of the upper and lower limbs respectively with the axial skeleton. Each girdle is formed of 2 halves. Each half of pectoral girdle consists of clavicle and a scapula. Scapula is a large triangular flat bone situated in the dorsal part of the thorax between the 2nd and the 7th ribs. Dorsal flat triangular body of scapula has a slightly elevated ridge called spine which projects as a flat expanded process called acromion. अब इसमें कह रहे हैं कि जो पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल है, जो दोनों बोन्स हैं वो हेल्प करते हैं अपर और लोअर लिम्स के आर्टिकुलेशन में। लोअर लिम्स के आर्टिकुलेशन में और ये जो दोनों गिर्डल हैं ये 2 हाफ से फॉर्म होते हैं। और जो ईच हाफ है वो कंसिस्ट करता है क्लेविकल और स्कैपुला का। ये पेक्टोरल गिर्डल की बात कर रहे हैं।
जो स्कैपुला होता है ये एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होता है जो कि सिचुएटेड होता है थोरैक्स के डॉर्सल पार्ट में, जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन सेकेंड और सेवेंथ रिब के। और इनके पास मतलब स्कैपुला के पास एक स्लाइटली एलिवेटेड रिज होता है जिसको हम लोग स्पाइन कहते हैं। स्पाइन प्रोजेक्ट करता है एक फ्लैट और एक्सपेंडेड प्रोसेस को जिसको हम लोगों ने कहा है एक्रोमियन। The clavicle articulates with this. Below the acromion is a depression called glenoid cavity, which articulates with the head of the humerus to form the shoulder joint. अब कह रहे हैं कि एक्रोमियन के नीचे, इसके नीचे एक डिप्रेशन जैसा बना होता है जिसको हम लोगों ने कहा है ग्लेनॉइड कैविटी। और ये आर्टिकुलेट करता है with the head of the humerus to form the shoulder joint. अब कह रहे हैं each clavicle is a long slender bone with two curvatures, और इस बोन को हम लोग कहते हैं कॉलर बोन। अब कह रहे हैं कि जो क्लेविकल होता है वो एक लॉन्ग स्लेंडर बोन होता है जिनके पास दो कर्वेचर होते हैं और इस बोन को हम लोग कहते हैं कॉलर बोन। अब पेल्विक गर्डल की बात कर लेते हैं पेल्विक गर्डल की। जो पेल्विक गर्डल होता है उसके पास दो कॉक्सल बोन्स होते हैं
पेल्विक गर्डल के पास 2 कॉक्सल बोन्स होते हैं. ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, इलियम, स्कियम और प्यूबिस. अब कह रहे हैं जो कॉक्सल बोन होते हैं वो 3 बोन्स के ये 3 बोन्स के फ्यूजन से मिलके बने होते हैं. 3 बोन्स कौन कौन से? इलियम, स्कियम और प्यूबिस. At the point of fusion of the above bones is a cavity called acetabulum to which the thigh bone articulates. अब कह रहे हैं कि जिस पॉइंट पे ये 3 बोन फ्यूज हुए हैं उनके अबव, उनके ऊपर एक छोटा सा कैविटी जैसा होता है जिसको हम लोगों ने कहा है एसिटाबुलम. और इससे थाई बोन आर्टिकुलेट होता है. अब कह रहे हैं 2 halves of the pelvic girdle meet ventrally to form the pubic symphysis containing fibrous cartilage. अब कह रहे हैं कि पेल्विक गर्डल के 2 हाफ्स, पेल्विक गर्डल्स के 2 हाफ्स वेंट्रली मिलेंगे और बनाएंगे प्यूबिक सिम्फाइसिस. और इन प्यूबिक सिम्फाइसिस के पास फाइब्रस कार्टिलेज होता है. अब जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं. जो जॉइंट्स होता है वो एसेंशियल होता है हर टाइप के मूवमेंट्स के लिए. और जॉइंट्स होते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 2 बोन्स के बीच का या फिर बोन्स और कार्टिलेज के बीच का. ठीक है. अब जो जॉइंट टाइप के मेनली होते हैं फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल. लिख लेते हैं. जो जॉइंट्स होते हैं वो 3 टाइप के मेनली होते हैं. फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल. फाइब्रस के बारे में पढ़ते हैं.
Fibrous joints do not allow any movement. This type of joint is shown by flat skull bones, which fuse end to end with the help of dense fibrous connective tissues in the form of sutures to form cranium. फाइब्रस जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं. जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं इनमें मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है. एग्जाम्पल में आएगा फ्लैट स्कल बोन्स. ये फ्यूज होते हैं एंड टू एंड with the help of dense fibrous connective tissues in the form of sutures और ये फॉर्म करते हैं क्रेनियम. अब कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं. दीज बोन्स इन्वॉल्व अब कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं. बोन्स इन्वॉल्व आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजेस. जॉइंट्स बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा in the vertebral column is of this pattern and permit limited movements. अब इसमें कह रहे हैं कि इस जॉइंट में जो बोन्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं थ्रू कार्टिलेजेस. अब इसमें कह रहे हैं कि जो बोन्स इन्वॉल्व होते हैं इस जॉइंट में वो आपस में जुड़े होते हैं थ्रू कार्टिलेज विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजेस. और इसके एग्जाम्पल में आएगा एडजेसेंट वर्टिब्रा इन वर्टिब्रल कॉलम. और इस टाइप के जॉइंट्स में बहुत ही लिमिटेड मूवमेंट्स होता है. लिमिटेड मूवमेंट्स होता है. अब साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में देखते हैं. ये कैरेक्टराइज्ड होते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी between articulating surface of the two bones. इनमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मूवमेंट होता है. ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन में और अदर मूवमेंट्स में. एंड मार्क दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है बिटवीन हीमरस और पेक्टोरल गर्डल. हाइंड जॉइंट, नी जॉइंट, पाइवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, gliding joint between the carpals,
saddle joint between carpal and metacarpal of the thumb. This is very important. Synovial joint. ये कैरेक्टराइज्ड होते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी. इनमें कंसीडरेबल amount of मूवमेंट होता है. अब आता है मेन एग्जाम्पल्स. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल. हिंज जॉइंट ये होता है प्रेजेंट इन नी या फिर कह लें नी जॉइंट. फिर होता है पाइवोट जॉइंट. ये प्रेजेंट होता है बिटवीन एटलस एंड एक्सिस. फिर आता है ग्लाइडिंग जॉइंट. ये प्रेजेंट होता है बिटवीन कार्पल्स. फिर आता है सैडल जॉइंट. ये प्रेजेंट होता है बिटवीन कार्पल्स और मेटा कार्पल्स. metacarpals of thumb. अब आता है डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम. मियास्थीनिया ग्रेविस ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है. ये अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन
जो कि लीड करता है फैटीग, वीकनिंग और पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स। मियास्थीनिया ग्रेविस ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और ये अफेक्ट करता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन को, जो कि लीड करता है टू फैटीग, वीकनिंग और पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स। ठीक है, फिर आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें होता है प्रोग्रेसिव डीजनरेशन स्केलेटल मसल्स का, और ये मेनली होता है ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल और इसका मेन रीज़न है जेनेटिक डिसऑर्डर। फिर आता है टिटेनी। ये रैपिड स्पैज्म होता है मसल में, मतलब वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू लो Ca++ इन बॉडी फ्लूइड। रैपिड स्पैज्म मतलब वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन मसल्स में ड्यू टू लो Ca++ इन बॉडी फ्लूइड। फिर अर्थराइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। ऑस्टियोपोरोसिस ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। ये बोन मास डिक्रीज़ हो जाता है और चांसेस ऑफ फ्रैक्चर बढ़ जाते हैं। एस्ट्रोजन के लेवल के कम होने से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड
डिसऑर्डर होता है। इसमें जो बोन मास है वो डिक्रीज़ कर जाता है और चांसेस ऑफ फ्रैक्चर बढ़ जाते हैं। इसका मेन रीज़न होता है डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। फिर आता है गोट, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू अकोमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। जॉइंट्स इन्फ्लेमेट हो जाते हैं। ड्यू टू accumulation of uric acid crystals, right? और ये चैप्टर फिनिश होता है। होप यू लाइक्ड दिस सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।